नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बैंक की नौकरी और राज्य सरकार की नौकरी का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीक में एक दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं अपने चैनल पर ही, और उसमें लिखा जाता है कि यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वहीं से मैं ज़्यादातर कमेंट पिक भी करता हूं। तो दोस्तों, वहाँ पर तो बहुत विचित्र कमेंट भी आते हैं। जैसे कि एक कमेंट ये भी आया था कि मेरी उम्र 35 साल की हो गई है और मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो रिप्लाई भी था वहाँ पर कि चैनल वाले जो हैं वो ज्योतिषी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मुझसे इस तरीके के सवाल ना पूछा करें जिसमें मुझे एक ज्योतिषी बनना पड़े। रिज़ल्ट कब आ रहा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। दोस्तों, कुछ चीज़ों के जवाब हमें भी नहीं पता होते हैं, मगर हाँ, जो कुछ जानकारी ऐसी है जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, मैं आपको देता ही रहता हूँ, है ना। इसके अलावा जॉब का कंपैरिजन हो गया या एनओसी पे हो गया, इस तरीके के टॉपिक जो खासकर एक स्टूडेंट की लाइफ से संबंधित होते हैं, तो वो आप डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं और उस पर मैं अक्सर वीडियो भी बनाता रहता हूँ, है ना दोस्तों। तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों, बैंक की नौकरी और राज्य सरकार, कई अभ्यर्थी हैं जो कि मल्टीपल जॉब की तैयारी करते हैं या फिर ऑलरेडी बैंक की नौकरी में हैं और वो राज्य सरकार की नौकरी में आना चाहते हैं। तो क्या दोनों में प्रॉब्लम्स हैं, क्या सुविधाएं हैं, ये सब आप जानने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने बात की है एसबीआई पीओ की। दोस्तों, एसबीआई पीओ में वैसे तो और बैंकों का जो पीओ होता है, नेशनलाइज्ड बैंकों का, उनसे ज़्यादा ही तनख्वाह मिलती है एसबीआई पीओ को, और यही बात क्लैरिकल में भी है। अब बात कर रहे हैं लोअर पीसीएस के साथ कंपैरिजन कीजिए कि कौन सी पोस्ट बेहतर है, किस मायने में बेहतर है, और आई मीन सारे एस्पेक्ट को कवर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस बात को कवर करूंगा कि एक मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, ना उसके पास बैंक की नौकरी है और ना ही उसके पास राज्य सरकार की नौकरी है, और उसे तैयारी करनी है, तो किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कौन सी नौकरी पहले मिलने के चांस हैं। वरना तो आपको पता है दोस्तों, सरकारी नौकरी का चक्रव्यूह क्या होता है। पहला एडवर्टाइजमेंट आता है, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा कब होगी पता नहीं, परीक्षा हो जाती है तो उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, रिजल्ट आ गया तो फिर वो भर्ती कोर्ट में चली जाती है। अभी आप देख रहे होंगे 69,000 भर्ती का क्या हाल हुआ कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। मतलब सोचिए, सरकारी भर्तियाँ क्या हो चुकी हैं कि हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो राज्य सरकार की नौकरियों में आप देखेंगे टाइम बहुत लग जाता है आज के समय, पता नहीं क्यों लग रहा है ये, मगर लग जाता है। तो मगर जो बैंक की नौकरियां हैं इस समय पर भी, जैसे आईबीपीएस कंडक्ट कराता है या एसबीआई है, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर राज्य सरकार की तुलना में आप करें तो काफ़ी जो है इसमें जल्दी नौकरी आपको मिल जाएगी, ज्वाइनिंग वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों को नौकरी जल्दी चाहिए तो वो बैंक की नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, इसमें जल्दी मिलती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि मैंने खुद पीएनबी में एज ए क्लर्क लगभग 6 महीने काम किया था, तो मैं बैंक के बारे में आपको और भी थोड़ा सा बेहतर करके बता सकता हूँ। फिर जब आपको नौकरी मिल गई, अब देखते हैं वर्क प्रोफाइल कैसा है। वर्क प्रोफाइल में दोस्तों, बैंक की नौकरी में मतलब ये तो वैसे कई बार चीज़ें ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करती हैं कि आपकी पोस्टिंग रूरल ब्रांच में है, अर्बन में है। तो अर्बन ब्रांच में शायद इतनी ज़्यादा भीड़ ना होती हो, मगर जो रूरल ब्रांच होती है दोस्तों, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मेरे को रूरल ब्रांच ही मिली थी, तो ऐसे में जो है आपको, आप यकीन मानेंगे कि आपको खाने का भी समय मिल जाए तो बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम चल रही होती हैं, किसानों के काफ़ी लोन होते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं उनके भी जो है मतलब वजीफ़ा वगैरह आना होता है, छात्रवृत्ति आनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जॉब है ना। तो और यदि हम राज्य सरकार की नौकरियों की बात करें तो इस तरीके का तो आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा जहाँ पर आप बिल्कुल ही सुबह से शाम तक बिजी रहने वाले हों। तो बैंक की एम्प्लॉय को वैसे मैं सलाम करूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बैंक के एम्प्लॉय, ठीक है। अब लोअर की पोस्टों पे हम बात करते हैं। इन्होंने खासकर लोअर के लिए पूछा था। लोअर में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्टें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं, प्रशासनिक पद हैं, जैसे कि एसीओ यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी, इसके अलावा जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, और साथ में दोस्तों अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाए हैं दोस्तों। जैसे नगर पंचायत का होता है, तो पहले जब आप जाते हैं ना किसी नगर पंचायत के अंदर, जब प्रवेश करेंगे तो बाहर जो है ना एक बोर्ड पे आपका फ़ोटो लगा होगा पहले तो, कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी ये हैं। तो सोचिए समाज में आपका क्या सम्मान जा रहा है, पहली बात तो ये। उसके अलावा
ये भी है दोस्तों कि जितनी भी इस तरीके की जॉबें होती हैं जिसमें प्रशासनिक आपको अधिकार मिलते हैं, उनमें ये भी है कि व्यस्तता उनमें भी होगी, है ना। और उसमें कई बार बैंक से भी ज़्यादा आपको व्यस्तता मिल जाएगी, जहाँ पब्लिक डीलिंग वाली बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग हो रही है। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी तो आप देखेंगे कि बैंक में ज़्यादा है ना। और बैंक में आपको अलग अलग तरीके के लोन्स भी मिल जाते हैं, हाउस लोन, कार लोन, और जो बैंक के एम्प्लॉई हैं उन्हें थोड़े से रियायत दर पे मिल जाते हैं। सैलरी में आप देखेंगे तो पीयू की कहीं ज़्यादा है, और मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में तो मतलब अलग से देखिए फर्नीचर अलाउंस भी मिल जाता है बैंक के एम्प्लॉय को। साथ में जो है जिस घर में रहते हैं उसका 20-25 हज़ार रुपये अलग से किराया भी मिल जाता है। तो ये सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेंगी, सैलरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रमोशन के हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की कोई भी नौकरी क्यों ना हो, प्रमोशन सब में ढीला है। ढीला का मतलब बहुत समय लगता है दोस्तों, 10-10 साल लग जाते हैं। मगर यदि हम बात करें बैंक की, तो बैंक में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि एज ए क्लर्क भर्ती हुए थे और वो स्केल 5 तक पहुँचे। स्केल 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, जब कोई भर्ती होता है बैंक के अंदर ऑफिसर रैंक पे, तो स्केल 1 आता है, फिर उसका प्रमोशन स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4। तो इसमें जैसे जैसे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते रहते हैं तो आपका प्रमोशन बहुत तेज होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई क्लर्क भर्ती हुआ है और 5 साल के अंदर जो है वो ब्रांच मैनेजर तक बन गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो है आप कितने ज़्यादा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते जाते हैं। फिर राज्य सरकार पे फिर से हम नौकरी पे आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और यदि हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो बैंक में जो है, बैंक में जो मेडिकल फैसिलिटी है दोस्तों, उसमें आपको पहले इलाज कराना है और फिर अपना जो भी आपके बिल वगैरह हैं वो उन्हें सबमिट कर देना है। अदरवाइज़ ऐसा भी होता है दोस्तों कि बैंक जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपके लिए कार्ड इशू करवा देती है, हेल्थ इंश्योरेंस बोल सकते हैं आप उसे। और फिर आप कभी भी बीमार पड़ते हैं तो उस अस्पताल में जाके भर्ती हो जाइए, तो कैशलेस हो जाता है। इस केस में जो है आपको कैशलेस हो जाएगा। मगर राज्य सरकारों में दोस्तों कैशलेस की फैसिलिटी नहीं है मेडिकल फैसिलिटी में, कि पहले आपको इलाज कराना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर बिलिंग वगैरह होगी। हो सकता है जो बिल है उसमें से कुछ अमाउंट पूरा भी ना मिले, ये भी होता है कई बार। तो ये फैसिलिटी मेडिकल की ये रही। इसमें प्रमोशन पे मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल यदि आप देखेंगे, हाँ एक चीज़ और है दोस्तों कि जो बैंक में पीओ होता है वो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी होती है। तो हो सकता है आप अभी दिल्ली में हो, फिर यूपी में पहुंच जाएं, और फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य में आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बैंक में प्रमोशन पाएंगे तो प्रमोशन के साथ साथ जो है आपको ट्रांसफ़र भी आपको लेने ही पड़ते हैं, अदरवाइज़ जो है फिर आपका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है। क्योंकि इस तरीके से मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो प्रमोशन नहीं लेते हैं, सिर्फ एक जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए क्लर्क ही बने हुए हैं, उसी से ही रिटायर हो जाते हैं, है ना। मगर जो लोग प्रमोशन पाते हैं उनका ट्रांसफ़र होते रहता है। और यदि हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों की, तो इसमें आपका प्रमोशन होगा तो ट्रांसफ़र भी होगा, तो कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगा। कभी भी आप राज्य से बाहर तो नहीं जाएंगे। तो राज्य सरकार की नौकरी का यही फ़ायदा है कि आप राज्य में ही रहेंगे। मगर जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों, आपको पता है कि ये तो काफ़ी बड़ा राज्य है। एक तरफ जो है दिल्ली को टच करता है, दूसरी तरफ जो है बिहार को टच करता है, तो कहाँ नोएडा और कहाँ गोंडा, है ना। तो रेंज तो बड़ी है, मगर फिर भी इस बात की तो तसल्ली है कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप जो है साउथ में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ये सब नहीं है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो यूपी ट्रिपल एस सी, खासकर जो इन्होंने लोअर के लिए पूछा है, लोअर की पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं। और आप मेरी बात को यदि आप ना मान रहे हो तो कोई भी इसमें आप जाकर मिल सकते हैं, चाहे वो चकबंदी के ऑफिस में जाकर, जो सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं, मतलब एक तरह कोर्ट भी लगाते हैं वो। एक ऐसा आपको फीलिंग आएगी कि हाँ वाकई में आप जनता के लिए जो है कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अधिशासी अधिकारी हो, मतलब जो भी पोस्ट है। मैं पर्टिकुलर आप किसी एक पोस्ट की तारीफ नहीं करूँगा। और राज्य सरकार की नौकरियों के बारे में मैंने आपको बताया ही दोस्तों कि क्या आपको बेनिफिट है। मगर हाँ, इसमें रिक्रूटमेंट में समय बहुत लगता है, कहीं ना कहीं लोग जो है इससे थक जाते हैं इसके रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको पूरा एनालिसिस जो है इसका दे दिया। अब यदि आपने किसी से वादा कर रखा है कि भाई मैं जो है नौकरी जल्दी ले लूँगा, मेरा इंतज़ार करना, तो बैंक की नौकरी है वो जल्दी दिला देगी आपको, 6 महीने में, 1 साल के अंदर। मगर राज्य सरकार की जो नौकरी है वो आप किसी से वादा नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं 1 महीने बाद आऊँगा या 1 साल बाद आऊँगा और देखना मेरी नौकरी लग जाएगी।
तो ऐसे में तो दोस्तों आपको बैंक की तरफ जाना चाहिए। और फिर बैंक की नौकरियों का आपको पता ही है कि इसमें इंग्लिश तो बहुत मस्ट है, मतलब चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, बहुत हाई लेवल की आती है ना। और जो राज्य सरकार की जो नौकरी हैं उसमें ये कह सकते हैं जीएस को एक वेटेज मिला हुआ है, चाहे वो यूपीपीएससी की हो चाहे वो लोअर की हो। और जीएस जिसका अच्छा है वो निकाल सकता है, यहाँ इंग्लिश वगैरह का रोल नहीं है। तो इंग्लिश और रीजनिंग जिसकी टॉप लेवल की है वो बैंक की तैयारी करे, और जिसका सामान्य ज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जो है आप अपने यूपी गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं, और फिर लोअर में आने के बाद आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मगर बैंक में जाने के बाद किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर पाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, वहाँ काम ज़्यादा होता है। और राज्य सरकार की नौकरी में रहकर आप जो है किसी और नौकरी की भी जो है तैयारी कर सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक हो आपके पास जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मगर ऐसा कोई प्रश्न मत पूछना दोस्तों जिसके लिए मुझे ज्योतिष बनना पड़े, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।